Hello students, welcome in my class. Today we are solving question number 5. Question number 5 में आपको क्या करना है, राइट द फॉलोइंग फंक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। जो 5 से 10 क्वेश्चन है हमारे, उन सारे क्वेश्चंस में हमें क्या करना है, गिवन फंक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में राइट करना है। ओके, तो गिवन फंक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में राइट करने के लिए जो इसमें वेरिएबल होगा ना, उसे हमें सब्स्टिट्यूट करना होगा। देखो मैं इसमें जो भी इसमें 5 to 10 क्वेश्चन में जो सब्स्टिट्यूशन अप्लाई होने हैं, उसके लिए आपको पहले से ही कुछ फॉर्मूलाज बता देती हूँ, वो ध्यान से देखना आपको। तो फर्स्ट वन इज़, मैंने ऊपर लिख दिया राइट द फॉलोइंग फंक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। ये क्वेश्चन हमारे 5 से 10 के लिए हैं, लेकिन कुछ इम्पॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, मैं यहाँ लिख रही हूँ इम्पॉर्टेंट फॉर्मूलाज फॉर 5 to 10 क्वेश्चंस। वैसे ये आपके आगे भी अप्लाई होंगे, आगे के क्वेश्चन हैं उनमें भी यही सेम फॉर्मूला कहीं ना कहीं अप्लाई हो सकता है। तो अब पहले हम 5 to 10 क्वेश्चंस के लिए राइट कर लेते हैं। अगर हमारे पास इस तरह की सिचुएशन आए, इफ़ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का मतलब ए के रिप्लेस में कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। इस तरह की फॉर्म आए तो आपने क्या करना है, देन पुट x इज इक्वल टू साइन थीटा। उसका रीज़न क्या है मैं यहाँ साइड पे लिख देती हूँ। आपको ये आइडेंटिटी तो पता ही है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अगर आप यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालो या कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालो, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इस तरह से बन जाता है। 1 माइनस 1 का मतलब एनी कांस्टेंट आ जाएगा अब यहाँ पर। तो इस तरह की फॉर्म आ रही है, तो हम सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करेंगे, हमारे पास क्वेश्चन अपने आप ही सही फॉर्म में आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट है, इफ़ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आए तो अब आपको क्या पुट करना है, पुट x इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। ये हम किस लिए पुट कर रहे हैं, हमें आइडेंटिटी पता है, सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो 1 प्लस सीकेंड स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालो, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। ये ओनली मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि इसका ये मिलता जुलता है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ x की जगह टेंजेंट रखोगे, कुछ इस तरह का फॉर्मेट बन जाएगा जिससे आपका क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। ये मेरा बताने का, साथ साथ बताने का टारगेट किया ताकि आप भूल भी जाओ हम ऐसा क्यों पुट करने जा रहे हैं, ये आइडेंटिटी को देख के आपको याद आ जाएगा। थर्ड है, इफ़ अगर हमारे पास ऐसी सिचुएशन आ जाती है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, वेरिएबल पहले आ जाए, तब आपको क्या करना है, पुट x इज इक्वल टू सेकेंड थीटा। ऐसा क्यों कर रहे हैं, आपकी 1 वाली थर्ड आइडेंटिटी क्या थी, सेकेंड थीटा। इसी आइडेंटिटी से भी वैसे काम चल सकता है, सेकेंड स्क्वायर थीटा, क्योंकि सेकेंड यहाँ पर भी लाइक कर रहा है, नहीं तो कोसेकेंड कोट वाली भी ले सकते हो, सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर हमारी कौन सी फॉर्म बन जाएगी, यहाँ से भी आप क्या करोगे, सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 वाली फॉर्म ला सकते हो। इधर क्या आ जाएगा, टेंजेंट स्क्वायर थीटा। ठीक है, वेरिएबल पहले आ जाए, क्योंकि वेरिएबल की जगह ही हमने सब्स्टिट्यूट करना है। सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 इस तरह की फॉर्म आ जाएगी, तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, टेंजेंट स्क्वायर थीटा। कोसेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर वाला फॉर्मेट भी यूज़ अप्लाई कर सकते हो यहाँ पर। नेक्स्ट है 4th नंबर पर, अगर हमें दिखाई दे 1 माइनस कोस थीटा, तो 1 माइनस कोस थीटा ये आपने 11th क्लास में लर्न किया हुआ है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 के इक्वल लिखोगे। 1 माइनस कोस थीटा, इसकी डिटेल मैं आपको एक की बता देती हूँ। देखो 1 को हम क्या लिखेंगे, कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस कोस थीटा को आप क्या लिखोगे, आपको कोस 2 थीटा का फॉर्मूला पता है ना, क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये सारी आइडेंटिटीज देखो सेकंड चैप्टर में, स्पेशली एक्सरसाइज 2.2 में बहुत सारी आइडेंटिटीज यूज़ होनी है, तो जितना आप रिटर्न प्रैक्टिस करोगे बढ़िया रहेगा। कोस 2 थीटा क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। मेरे पास ओनली यहाँ कोस थीटा है, जब 2 थीटा है तो थीटा आ रहा है, तो थीटा आ रहा है तो थीटा बाई 2 हो रहा है ना।
एंगल क्या आना चाहिए, यहाँ हाफ आना चाहिए। ट्वाइस है तो थीटा आ रहा है, जब थीटा होगा तो थीटा बाई 2 हो जाएगा। तो कोस थीटा की वैल्यू क्या आएगी, कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये आपको मैं इसका डिटेल बता रही हूँ कैसे आया, आपको नहीं करना, आपको ओनली वैल्यू पुट करनी है। जब यहाँ एंगल थीटा बाई 2 रखा है तो 1 में भी आपको वही रखना पड़ेगा, क्योंकि 1 किसके इक्वल होता है, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ थीटा बाई 2 रख रहे हैं तो यहाँ पे भी हमें वही रखना होगा। दैट मीन्स एंगल आपका सेम होना चाहिए। तो यहाँ हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे, कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। आपका कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा, एक प्लस का एक माइनस का, आपके पास टर्म क्या रहेगी 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, तो जब भी आपको दिखाई दे इस एक्सरसाइज में या आगे डेरिवेटिव वाले कॉन्सेप्ट में, तो 1 माइनस कोस थीटा को क्या रखोगे 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। या आपको ये लर्न करना ओके, ये डिटेल नहीं देना, सिर्फ समझाने के लिए किया गया। नेक्स्ट है 5th नंबर पर, इसी तरह से अगर आपके पास 1 प्लस कोस थीटा आ जाए तो क्या राइट करोगे 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। वो सेम इसी की तरह ही है। आपने देखो जब 1 प्लस होगा तो ये वैल्यू 1 होगी, तो ये हमारी कौन सी टर्म कटेगी, साइन वाली कैंसिल हो जाएगी, कोस स्क्वायर थीटा वाली टर्म बच जाएगी। ओके, तो 1 प्लस कोस थीटा जब आए तो 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 राइट करोगे। इसके बाद इन क्वेश्चंस में और क्या आ सकता है, टेंजेंट ए प्लस बी की फॉर्म बनेगी। टेंजेंट ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, टेंजेंट ए प्लस टेंजेंट बी 1 माइनस टेंजेंट ए इंटू टेंजेंट बी। ये फॉर्मूला भी हमें लर्न करना है। और एक टेंजेंट 3 थीटा का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, वैसे तो पता ही होगा, मैं रिमाइंड कराने की कोशिश कर रही हूँ। टेंजेंट 3 थीटा क्या होता है, 3 टेंजेंट थीटा माइनस टेंजेंट क्यूब थीटा ओवर 1 माइनस 3 टेंजेंट स्क्वायर थीटा। अब देखो ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सारे हमें फॉर्मूले चाहिए। जिस क्वेश्चन में जो फॉर्मूला यूज़ हो रहा है आप राइट साइड पर लिख भी सकते हो। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चंस पे, जो 5 to 10 क्वेश्चन में ये यूज़ होने हैं। साथ साथ हम क्वेश्चन करते हैं। स्टेटमेंट तो मैंने पहले ही लिख दी है कि गिवन एक्सप्रेशन को आपने क्या करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में राइट करना है। ओके, तो 5th क्वेश्चन पे आते हैं। 5th क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, देखो इस क्वेश्चन में आपको क्या एक्सप्रेशन गिवन है, टेंजेंट इनवर्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट माइनस 1 ओवर में एक्स, और साइड में क्या गिवन है, एक्स 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो ये आपका कंपेयर करो किसके इक्वल है। देखो मैंने आपको फॉर्म बताई थी ना सेकंड नंबर पे, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ ज़रूरी नहीं है ए मिलेगा, कांस्टेंट कोई भी हो सकता है। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर की फॉर्म हो रही है, तो हमने क्या करना है, एक्स को टेंजेंट थीटा राइट करना है। एक्चुअल में ये क्यों करते हैं, आपका जो बाहर टेंजेंट इन्वर्स है ना, तो हमें अंदर टेंजेंट का ही फॉर्मूला बनाना, ताकि टेंजेंट इन्वर्स से टेंजेंट कैंसिल हो सके। ये हमने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज़ में पढ़ा है, प्रॉपर्टीज़ में पढ़ा है। बाहर टेंजेंट इन्वर्स है तो अंदर सिंपल फंक्शन उसके जैसा बनना चाहिए, मीन्स टेंजेंट बनना चाहिए, तभी वो कैंसिल आउट होगा, आपका फंक्शन क्या हो जाएगा, सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएगा। तो ये सारे क्वेश्चंस में लगभग यही करना है। तो पुट करेंगे, प्रैक्टिस करोगे, आपको पता ही चल जाएगा कि हम ये क्यों कर रहे हैं। पुट एक्स इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा, तो टेंजेंट इनवर्स 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 ओवर एक्स के रिप्लेस में क्या रखोगे, टेंजेंट थीटा। अब देखो 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा मुझे कोई ना कोई वैल्यू दे रहा है, किसकी वैल्यू दे रहा है, सेकेंड स्क्वायर थीटा की, इसलिए हमने ऐसा किया, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन जो करो कोई ना कोई वैल्यू भी तो मिलनी चाहिए ना, तभी तो कैंसिल आउट करोगे। टेंजेंट इनवर्स यहाँ आ गया आपके पास सेकेंड थीटा माइनस 1, नीचे क्या है, टेंजेंट थीटा। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, देखो सेकेंड स्क्वायर थीटा बनेगा, ऊपर स्क्वायर रूट है, तो हम यहाँ लिख रहे हैं सेकेंड थीटा। नेक्स्ट स्टेप होता है इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में राइट करना। आपको पता है सेकेंड थीटा क्या होता है, 1 बाय कोस थीटा, तो इसको नेक्स्ट स्टेप में सिंपलेस्ट फॉर्म में राइट कर लेते हैं। ये हो गया 1 बाय कोस थीटा माइनस 1। ऐसे ही टेंजेंट थीटा को राइट कर लेते हैं। टेंजेंट थीटा क्या होता है, साइन थीटा बाय में कोस थीटा। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप आपको पता ही चल गया होगा क्या करना चाहिए, इसको सॉल्व करना चाहिए। न्यूमिनेटर का एलसीएम ले लो, क्या आएगा, कोस थीटा, तो हमारी फॉर्म क्या बन जाएगी, 1 माइनस कोस थीटा बाय में कोस थीटा।
नेक्स्ट स्टेप में इसे हम क्या कर रहे हैं, एलसीएम की हेल्प से सॉल्व कर रहे हैं। टेंजेंट इनवर्स न्यूमिनेटर में आ जाएगा 1 माइनस कोस थीटा बाय में कोस थीटा, और डिनोमिनेटर में आपके पास क्या है, साइन थीटा बाय में कोस थीटा। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, ठीक है। अब देखो आपको पता है इस तरह से डबल फ्रैक्शन आ जाता है तो क्या करते हैं, फ्रैक्शन ओवर फ्रैक्शन हो जाता है। मैं इसे डायरेक्टली कैंसिल कर रही हूँ क्योंकि ये टर्म ऊपर आ जाएगी, कोस बाय साइन होगा ना, तो इतना आपको पता चल ही चुका होगा क्यों कैंसिल कर रहे हैं। तो मैं डायरेक्ट कैंसिल करके यहाँ लिख रही हूँ 1 माइनस कोस थीटा बाय में साइन थीटा। यहाँ तक पहुँच गए। इसके बाद मैंने आपको नेक्स्ट रूल क्या बताया था, 1 माइनस कोस थीटा को हमने क्या लिखना है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है। तो यही करोगे। और इसमें एक फॉर्मूला और भी यूज़ हो रहा है, साइन थीटा। साइन थीटा का फॉर्मूला भी आपको पता है क्या होता है, साइन थीटा का फॉर्मूला साइन 2 थीटा से बनाओ। क्या होता है, 2 साइन थीटा इंटू कोस। ये फॉर्मूला पहले रह गया, तो ये यहाँ पर जब भी आपको साइन थीटा की फॉर्म दिखाई दे तो ये फॉर्मूला यूज़ करोगे। साइन 2 थीटा ये है, 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। तो साइन थीटा क्या बनाओगे यहाँ से, साइन थीटा में क्या करोगे, एंगल हाफ कर दोगे, ठीक है ना। तो 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कोस थीटा बाई 2। टेंजेंट इनवर्स 1 माइनस कोस थीटा को हम क्या लिखेंगे, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये ध्यान रखना, एंगल थीटा तो हाफ हो जाता है जो भी एंगल हो इनके साथ। 2 साइन थीटा बाई 2 चेंज इसलिए किया जा रहा है ताकि हम एंगल सेम राइट कर सकें। अब ऐसा तो नहीं है कि कोस थीटा साइन थीटा बाई 2, कोस थीटा बाई 2 से कैंसिल हो जाएगा। ये तभी कैंसिल आउट हो सकते हैं जब आपके एंगल सेम होंगे। ओके, 2 से 2 कैंसिल, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 है, इधर क्या है, साइन थीटा है। ये अब कट हो सकता है ना, एक पावर यहाँ से कैंसिल हो जाएगी। हमारे पास क्या आ जाएगा, टेंजेंट इनवर्स। एक पावर कैंसिल होने के बाद न्यूमिनेटर में क्या रह गया, साइन थीटा बाई 2, डिनोमिनेटर में क्या रह गया, कोस थीटा बाई 2। और ये आपके पास क्या एक्सप्रेशन आया, टेंजेंट इनवर्स। अंदर आपके पास क्या बन जाएगा, टेंजेंट थीटा बाई 2। टेंजेंट इनवर्स से टेंजेंट कैंसिल कर दोगे, थीटा बाई 2। अब थीटा बाई 2, थीटा की वैल्यू आपको निकालनी है। हमने स्टार्टिंग में सब्स्टिट्यूशन क्या लिया था, पुट एक्स इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी, टेंजेंट इनवर्स एक्स। थीटा की वैल्यू क्या आएगी, टेंजेंट इनवर्स एक्स। वही वैल्यू हमें यूज़ करनी है। 1/2 आगे राइट कर दो और थीटा के रिप्लेस में रख दो टेंजेंट इनवर्स एक्स। तो हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म में हो चुका है। मेन फंक्शन भी हमारा एक्स की फॉर्म में था और आंसर भी हमारा एक्स की फॉर्म में आ गया, क्योंकि थीटा तो हमने थोड़ी देर के लिए सब्स्टिट्यूट किया था। तो इसी तरह से सारे क्वेश्चन हमें करने हैं। 6 क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या गिवन है, टेंजेंट इनवर्स 1/x² - 1 साथ में कंडीशन है मॉडुलस ऑफ x > 1। तो इधर भी हमें सब्स्टिट्यूशन सोचना है। x² - a² की फॉर्म मैंने बताई थी, क्या हो, x² - a² जस्ट लाइक x² - a², सेकेंड थीटा, ठीक है। वेरिएबल जब अब आगे आएगा तो x को आपने क्या रखना है, सेकेंड थीटा रखना है। वो हमने इस आइडेंटिटी को देख करके रखा, सेकेंड स्क्वायर थीटा -1, ताकि हमें सेकेंड स्क्वायर थीटा -1 मिल सके। उसके रिप्लेस में हम टेंजेंट स्क्वायर थीटा, क्योंकि जो सिंगल टर्म बनेगी तभी हम कुछ सोच सकेंगे ना, क्योंकि इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में राइट करना है। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब ब्रेक करते चलो, जितना आप सिंपल कर सकते हो। सब्स्टिट्यूट करोगे अपने आप कॉन्सेप्ट आता चला जाएगा। तो यहाँ पहले हम राइट कर लेते हैं, पुट एक्स इज इक्वल टू सेकेंड थीटा, और आपको पता है थीटा की वैल्यू भी निकालनी होती है, वो भी निकाल लेते हैं। थीटा क्या आएगा, सेकेंड इनवर्स एक्स, क्योंकि ये भी हमें चाहिए। अब यहाँ सब्स्टिट्यूट करो, 1/sec² थीटा -1 स्क्वायर रूट टेंजेंट इनवर्स। सेकेंड स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1, ये आ जाएगा टेंजेंट स्क्वायर थीटा, और टेंजेंट स्क्वायर थीटा स्क्वायर रूट भी है, क्या आ जाएगा, टेंजेंट इनवर्स 1/टेंजेंट थीटा आ जाएगा। और 1/टेंजेंट थीटा आपको पता ही है क्या होता है, कोट थीटा। 1/टेंजेंट थीटा क्या होता है, कोट थीटा। इसे हम राइट करेंगे कोट थीटा। अब हमें ये कोट और टेंजेंट ये तो कैंसिल हो ही नहीं सकते। आपको क्या करना होगा, टेंजेंट को, कोट को टेंजेंट में कन्वर्ट करना होगा, तभी कैंसिल करोगे।
टेंजेंट इनवर्स कोट को आप क्या लिखोगे, टेंजेंट पाई बाई 2 माइनस थीटा। ऐसी प्रॉपर्टीज हमने 10th क्लास में पढ़ी हैं। जब हम सेम फंक्शन करेंगे तभी हम कैंसिल आउट करेंगे। ये इतना आपको पता ही है कोट को टेंजेंट में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। 90 में से सेम एंगल को माइनस कर दोगे तो हमारा क्या हो जाता है, कोट टेंजेंट में कन्वर्ट हो जाता है, साइन कोस में कन्वर्ट हो जाता है। ये सब पढ़ा हुआ है। तो अब टेंजेंट इनवर्स से टेंजेंट आपने ऐसे कैंसिल आउट नहीं करके दिखाना, ओनली डायरेक्ट कैंसिल करो। क्या आ जाएगा, पाई बाई 2 माइनस थीटा। अब थीटा की वैल्यू रख देते हैं, क्या आया, पाई बाई 2 माइनस थीटा के रिप्लेस में रखेंगे सीकेंड इनवर्स एक्स। तो ये क्वेश्चन भी हमारा हो चुका है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। 7th क्वेश्चन में क्या गिवन है, टेंजेंट इनवर्स 1 माइनस स्क्वायर रूट भी है 1 माइनस कोस एक्स, सॉरी एक्स है यहाँ पर, एक्स ही रखोगे, थीटा नहीं रखना, 1 प्लस कोस एक्स, ब्रैकेट लगानी है यहाँ पर, एंड कंडीशन गिवन है 0 लेस देन एक्स लेस देन पाई। पाई की वैल्यू 0 से ग्रेटर है, सॉरी एक्स की वैल्यू 0 से ग्रेटर है और पाई से लेस है। 1 माइनस कोस एक्स 1 प्लस कोस एक्स। अब 1 माइनस कोस एक्स को आपको क्या बताया था, मैंने यहाँ थीटा की फॉर्म में राइट किया था। 1 माइनस कोस एक्स आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। जैसा एंगल आएगा वैसे ही तो सब्स्टिट्यूट करोगे। तो 1 माइनस कोस एक्स को हम क्या लिखेंगे, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। 1 माइनस कोस एक्स को हमने राइट किया है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और 1 प्लस एक्स को क्या है, 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2। 2 से 2 कैंसल, टेंजेंट स्क्वायर एक्स बाई 2 बनेगा और ऊपर रूट है। एक्चुअल में क्या आएगा, ये अब आप डायरेक्ट लिख सकते हो, कोई परेशानी नहीं है। टेंजेंट एक्स बाई 2 ही रहेगा और इससे कैंसिल, तो रिमेनिंग रिजल्ट हमारे पास क्या आ गया, एक्स बाई 2। जब आपको पता चल रहा है ना, इतना स्टेप आप डायरेक्ट कर सकते हो, तो ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया। मेन है सब्स्टिट्यूशन सोचना। आगे क्वेश्चन बहुत सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे कोस एक्स माइनस साइन एक्स, बाहर आपका टेंजेंट इनवर्स एक्स है, कोस एक्स माइनस साइन एक्स, कोस एक्स प्लस साइन एक्स, 0 लेस देन एक्स लेस देन पाई। अब हमें क्या करना है यहाँ पर देखो, जब इस तरह की फॉर्म आएगी ना, तो आपने फॉर्मूला कौन सा बनाना है, टेंजेंट ए माइनस बी का, ए प्लस बी का, जो ऊपर इस तरह की फॉर्म बनाओ, टेंजेंट ए प्लस टेंजेंट बी 1 माइनस टेंजेंट ए इंटू टेंजेंट बी। ए प्लस बी आ रहा है क्योंकि न्यूमिनेटर में प्लस है तो प्लस की फॉर्म ही बनेगी। तो ये फॉर्मूला बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें टेंजेंट चाहिए, और आपको पता है टेंजेंट क्या कैसे आएगा। अगर हम न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को दोनों को ही क्या करें, कोस से डिवाइड कर दें, तो इस एक्सप्रेशन में, इस तरह के एक्सप्रेशन में जब कोस साइन इकट्ठे आए, आपकी कोशिश ये रहनी चाहिए इससे टेंजेंट बनाओ, ठीक है। 1 को न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर को कोस से डिवाइड करोगे, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा, टेंजेंट एक्स, 1 प्लस टेंजेंट एक्स, 0 लेस देन एक्स लेस देन पाई। तो अब हम देखो टेंजेंट, यहाँ ए माइनस बी का फॉर्मूला यूज़ होगा। मैंने वहाँ पर आपको टेंजेंट ए प्लस बी का लिखवाया। तो 1 को आप क्या लिख सकते हो, टेंजेंट पाई बाई 4, ये बन गया टेंजेंट ए, माइनस टेंजेंट बी ओवर 1 प्लस, अब देखो यहाँ कुछ भी नहीं है तो यहाँ 1 मल्टीप्लाई कर सकते हो, और 1 के रिप्लेस में मैं क्या लिखूँगी, टेंजेंट पाई बाई 4 इंटू टेंजेंट एक्स। मुझे आइडेंटिटी बनानी है, ठीक है। टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट ए माइनस टेंजेंट बी 1 प्लस टेंजेंट ए इंटू टेंजेंट बी। अब ये सेम एक्सप्रेशन में से सॉल्व करोगे, यही आएगा, और मेरा टारगेट भी पूरा हो गया। टेंजेंट ए प्लस बी में क्या होता है, टेंजेंट ए प्लस टेंजेंट बी, 1 यहाँ माइनस आ जाता है, और माइनस वाले में माइनस ऊपर होता है, नीचे प्लस आ जाता है, ठीक है। टेंजेंट ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, टेंजेंट ए माइनस टेंजेंट बी 1 प्लस टेंजेंट ए इंटू टेंजेंट बी। तो यहाँ पर भी हमने वही बनाने की कोशिश की है। जब भी इस तरह का एक्सप्रेशन आए, आपने ऐसे चेंज करना है। 1 के रिप्लेस में टेंजेंट पाई बाई 4 रखोगे, क्योंकि टेंजेंट पाई बाई 4 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, ठीक है। तो हमारा टेंजेंट का फॉर्मूला बन गया, और टेंजेंट बाहर टेंजेंट है इसलिए हमने फॉर्मूला बनाया टेंजेंट का, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है, हम क्यों बना रहे हैं टेंजेंट का फॉर्मूला, बाहर के फंक्शन को देख करके। तो फॉर्मूला किसका बन गया, टेंजेंट ए माइनस बी। ए क्या है मेरे पास, पाई बाई 4,
और b क्या x। अब आप इसे कैंसल आउट कर सकते हो, तो आपके पास रिमेनिंग फंक्शन क्या रहेगा, π/4 - x। तो हमारी वैल्यू आ चुकी है, सिंपलेस्ट फॉर्म में हमें राइट करना था। ओके, ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो चुका है, π/4 - x इसका आंसर आया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 9th क्वेश्चन नंबर 9th में क्या है, टेंजेंट इनवर्स x/a² - x², मॉडुलस ऑफ x लेस देन a। अब देखो इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, a² - x² जब आया तो मैंने आपको बताया हुआ है x को क्या पुट करना है, साइन थीटा, a² - x² आया, वो किसको दे के हमने लर्न किया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आएगी, 1 - साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे ही आप साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालो, 1 - कोस थीटा भी आएगा। तो यहाँ हम साइन थीटा भी रख सकते हैं और कोस थीटा भी रख सकते हैं, दोनों से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, दोनों से, क्योंकि आइडेंटिटी में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, माइनस का साइन तो आ रहा है ना। ठीक है ना, साइन स्क्वायर थीटा रखोगे 1 - कोस आ जाएगा, सेम बन रहा है। तो ये दोनों से हो जाएगा, साइन थीटा से भी हो जाएगा, कोस थीटा से भी हो जाएगा। तो हमारी फॉर्म आ गई a² - x²। आपको आइडेंटिटीज मैंने इसलिए साथ लिख के दिखाई हैं कि कहाँ माइनस आ रहा है तो हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, तभी आपको याद रहेगा। पुट x इज इक्वल टू a साइन थीटा रखना है। और ये भी ध्यान रखना, जब आपके पास a आया तो a भी रखना पड़ेगा, जब स्क्वायर रूट में आया a तो a रखना पड़ेगा, तभी आपका ये टर्म कैंसिल होगी। इस क्वेश्चन में हमारा a साथ आया, a² - x²। अब तक जितने क्वेश्चन में मैंने किए a नहीं आया था, 1 आया था। देखो पहले वाले क्वेश्चन में 1 + x², मैंने x को टेंजेंट थीटा रखा। मैंने आइडेंटिटी में आपको जहाँ फॉर्मेट सिखाया a² लिखा, जब a आएगा तो x को a साथ रखोगे। ठीक है, a साथ रखना है, सॉरी a भी साथ रखना है, a भी साथ रखना है। जब a आएगा x इज इक्वल टू a साइन थीटा, x इज इक्वल टू a टेंजेंट थीटा, x इज इक्वल टू a सेकेंड थीटा। आपके क्वेश्चन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि a के रिप्लेस में 1 था, 1 नहीं रखना, 1 × थीटा तो 1 ही रहेगा। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है, a भी साथ लेना है। ये मेरा स्टेप बाय मिस्टेक रह गया। ओके, तो a भी साथ लेना आपको। तो ये इस क्वेश्चन में हमारा a भी आया है, तो x इज इक्वल टू a साइन थीटा, क्योंकि ऐसे ये कैंसिल ही नहीं होगा। इस हमें एक्चुअल में 1 ही बनाना है, क्योंकि हमारी जो आइडेंटिटी है ना 1 वाली 3, वहाँ तो 1 ही है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, यहाँ 1 ही है ना सब जगह। मुझे एक्चुअल 1 चाहिए। अगर आपका सब्स्टिट्यूशन में a आ रहा है क्वेश्चन में, तो a रखोगे, a तभी कैंसिल होगा ना जब आप सब्स्टिट्यूशन में लोगे। अब इस क्वेश्चन को देखो, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। x इज इक्वल टू a साइन थीटा, टेंजेंट इनवर्स a साइन थीटा ओवर a² माइनस a² साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर रूट। अब हम क्या करेंगे, टेंजेंट इनवर्स a साइन थीटा ओवर a² यहाँ से कॉमन ले लो, ब्रैकेट के अंदर अब आप कॉमन लोगे a² तो बाहर क्या आ जाएगा, a आ जाएगा ना, क्योंकि स्क्वायर रूट से आप a² कॉमन ले रहे हो, तो स्क्वायर रूट से बाहर हमारा a आएगा, 1 - साइन स्क्वायर थीटा। तो इस a से a कैंसिल, हमारे पास क्या रह जाएगा, टेंजेंट इनवर्स साइन थीटा को आपने पहले ही अभी मैंने बताया था क्या लिखना है, 2 साइन θ/2 इंटू कोस θ/2। एक बार यहाँ भी राइट कर देते हैं, क्या बचा आपके पास, यहाँ साइन थीटा रहेगा और 1 - साइन स्क्वायर थीटा क्या आएगा, 1 - साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर थीटा को हम क्या लिखेंगे, ये क्वेश्चन तो हमारा यहीं पे ही सॉल्व हो गया, ये लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, ये स्टेप चलाने की ज़रूरत ही नहीं है। क्या आया, टेंजेंट इनवर्स, क्या आएगा ये टेंजेंट थीटा, और टेंजेंट इनवर्स से आपका ये कैंसिल, थीटा रहेगा और थीटा की वैल्यू क्या आएगी। अब यहाँ से देखो थीटा की वैल्यू आपको कैसे निकालनी है, जब a रखोगे ना तो ए थीटा की वैल्यू निकालने के लिए पहले a को इस x के नीचे से डिवाइड करो, x/a आ गया साइन थीटा। अब थीटा की वैल्यू क्या आएगी, अब थीटा को यहाँ छोड़ो, साइन इधर लेके आओ, थीटा क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स x/a। इस तरह के क्वेश्चन में थीटा की वैल्यू ध्यान से निकालना। थीटा की वैल्यू क्या आई, साइन इनवर्स x/a में a। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th क्वेश्चन, 3a² x माइनस x³ a³ माइनस 3ax²। देखो यहाँ पर आपका टेंजेंट 3 थीटा का फॉर्मेट यूज़ होना है, तो ध्यान से आपको पुट करना है। सबसे पहले तो टेंजेंट 3 थीटा का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, क्या होता है,
3 टेंजेंट थीटा माइनस 3 टेंजेंट क्यूब थीटा 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। तो आपका क्वेश्चन भी कुछ इस तरह से दे रहा है। हमें बाहर टेंजेंट इन्वर्स है तो मुझे टेंजेंट का ही फॉर्मूला बनाना है ना, टेंजेंट 3 थीटा का फॉर्मूला बनना चाहिए, क्योंकि ये इस तरह का एक्सप्रेशन ही ऐसा आ रहा है। तो हम एक्स के रिप्लेस में क्या रखेंगे, ए टेंजेंट थीटा, ए भी साथ लोगे क्योंकि ए आ रहा है यहाँ पर। अब पुट करो टेंजेंट इन्वर्स 3 ए स्क्वायर, ओनली एक्स के रिप्लेस में रखना है, ए टेंजेंट थीटा माइनस ए क्यूब टेंजेंट क्यूब थीटा आ जाएगा, क्योंकि एक्स क्यूब है, डिनोमिनेटर में चलते हैं। ए क्यूब एज इट इज़ 3a एज इट इज़, एक्स स्क्वायर के रिप्लेस में क्या रखोगे, ए स्क्वायर टेंजेंट स्क्वायर थीटा। अब हम आते हैं, अब इसमें क्या करोगे, ए क्यूब कॉमन आ रहा है ना, न्यूमिनेटर से भी आपने क्या करना है, ए क्यूब कॉमन ले लो। क्या आएगा, 3 टेंजेंट थीटा माइनस टेंजेंट क्यूब थीटा। तो यहाँ से ए क्यूब कॉमन ले लो, 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। ओके, यहाँ से हमने ए क्यूब कॉमन लिया, यहाँ 3 रह जाएगा, 1 माइनस 3 टेंजेंट स्क्वायर थीटा। अब ए क्यूब से ए क्यूब कैंसिल कर दो, टेंजेंट इनवर्स, ये हमारा फॉर्मूला किसका बन गया, टेंजेंट 3 थीटा का। ये फॉर्मूले लर्न होने चाहिए आपको। ट्रिग्नोमेट्री आपको 11th वाली भी आनी चाहिए, तभी 12th की आएगी। 11th में जितने फॉर्मूले आपने किए सारे पता होने चाहिए। टेंजेंट इनवर्स से टेंजेंट कैंसिल, हमारे पास क्या आया, 3 थीटा, और 3 थीटा की वैल्यू आपको निकालनी है। थीटा की वैल्यू निकालने के लिए मैंने आपको बोला पहले एक्स बाई ए लिखोगे इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। इसके बाद आपको वैल्यू निकालनी, थीटा की वैल्यू क्या आएगी, टेंजेंट इनवर्स एक्स बाई ए। तो 3 इंटू टेंजेंट इनवर्स एक्स बाई ए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। 5 to 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।